Good morning, children. Today we will discuss lesson number 13, Gulab Singh, from your Hindi Pavni book of class 5th. इस पाठ में सुभद्रा कुमारी चौहान यह बताना चाहती हैं कि दुनिया के अधिकांश देश कभी न कभी किसी दूसरे देश के गुलाम रहे हैं। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए वहाँ के लोगों ने आंदोलन किए, यातनाएं झेलीं, देश के लिए शहीद भी हुए। इस पाठ में हम देश के लिए शहीद होने वाले ऐसे ही एक देशभक्त बालक के विषय में पढ़ेंगे। गुलाब सिंह। दिन और तारीख की ज़रूरत नहीं, जब हम अमर अंत की कहानी कहने चले हैं तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चलें। उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। वह सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल रोक दिया था, पर उसका बार बार खाने को मांगना छोटी बहन से न सहा गया। वह चुपके से गुड़ और चने ले आई और खिला दिए भैया को। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी। अपने भाई के थोड़े से संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहन करने को तैयार थी, पर भाई ने भी गुड़ चने की बात किसी को न बताई। धीरे धीरे रोग चला गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप छप गई। तो सुभद्रा कुमारी चौहान बता रही हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जो अपने घर में सबका बड़ा दुलारा था। उसके घर में एक छोटी सी बहन भी थी जो उसको बहुत प्यार करती थी। जब वो बीमार पड़ा तो डॉक्टर ने मना किया कि उसको खाने को नहीं देना, लेकिन बार बार वो खाने के लिए मांगता था। ये बात उसकी छोटी बहन से न सही गई और वह उसके लिए गुड़ और चने लाई और उसको खिला दिए। इससे उसका बुखार और बढ़ गया, पर वह तो खिला चुकी थी। लेकिन वह अपने भाई के थोड़े से संतोष के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने माँ बाप का गुस्सा सहन करने के लिए भी तैयार थी। धीरे धीरे रोग तो चला गया, यानी उसका भाई ठीक हो गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप छप गई कि मेरी बहन मुझे कितना प्रेम करती है। ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थीं। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आँखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धुंधला न कर सके। एक दिन की ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में भी जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था, कौमी झंडे का जुलूस था वह, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले। शहर में आतंक छा गया। बड़ा अत्याचारी था वह बादशाह, बड़ा आया बादशाह। क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है वे बादशाह। भाई ने कहा, होगा कोई। बहन ने फिर पूछा, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले झंडा। भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। बहन का उत्तर था, तब तो ज़रूर निकले जुलूस, ज़रूर निकले झंडा। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना दिया। लाल पीला रंग भी चढ़ गया। यानी जो अपने बहन के प्यार की एक नहीं अनेकों बातें ऐसी थीं जो उस बच्चे के मन पर छपी थी। जो अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए, वह अपने घर वालों से लड़ता झगड़ता भी था, पर उसके जब आँख में आंसू आते थे उसके मन पर वो पुरानी बातें सारी ताज़ा हो जाती थी। यानी कि उसके घर वाले भी उसको बहुत प्रेम करते थे और वो भी अपने घर वालों से बहुत प्रेम करता था। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए दिलों में भी जान आ गई। यानी कि कैसी हवा बही, उमंगों की हवा। एक उनके मन में था कि हमको अपना जुलूस निकालना है, कौमी झंडे का जुलूस था वह। तो वो बच्चा चाहता था कि हम कौमी झंडे का जुलूस निकालें, लेकिन वहाँ का बादशाह बहुत अत्याचारी था और वह नहीं चाहता था कि जुलूस निकले। तो बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। भाई ने अपनी बहन से कहा कि हम तो जुलूस ज़रूर निकालेंगे, बादशाह क्या है। बहन ने फिर कहा, कौन है वे बादशाह। तो भाई ने जवाब दिया कि होगा कोई। तो बहन ने भी यही बात कही कि क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। भाई ने बड़े कड़वे स्वर में, कटु स्वर में, बड़े कठोर स्वर में कहा, हमारा देश
बादशाह का गुलाम है ना, बादशाह जो चाहेगा वो कराएगा। तो बहन ने कहा फिर तो ज़रूर हमारा जुलूस निकलेगा और झंडा भी निकलेगा। और उसने झंडे की तैयारी करनी शुरू कर दी और अपनी पुरानी चुन्नी को फाड़कर झंडा बनाया और उस पर लाल पीला रंग भी चढ़ा दिया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांधा। अब भाई डंडा लेकर चला। अरे भाई जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन का आग्रह था। पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, नहीं भाई, जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक और अक्षत लगाकर विदा करो, जैसे कोई राजकुमारी राजकुमार भाई को विदा करती है। राजकुमारी, हाँ राजकुमारी। बहन की ने खुशी की किलकार के साथ ताली बजाई और दौड़कर एक थाली में थोड़ी सी रोली और थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में एक दिया भी जलाकर रख लाई। बहन को भाई की आरती उतारनी थी। मुंह के आसपास घूमती हुई थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए, आरती की और पान का बीड़ा खाने को दिया। पगली ने सुन रखा था कि राजकुमारियां वीर को विदाई पर पान का बीड़ा भी देती हैं। भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बल्लैयाँ लीं। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी होकर उसको देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारियां इसी तरह विदा करती थीं और देखती रहती जाती थीं। दूर तक भाई के लहराते हुए झंडे को जाते हुए देखती रही वह। बहुत दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने डंडे वाले को रोका, पर वह न रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी और वह गिरा। झंडा न गिरा, वह उसके हाथ में था। यानी बहन ने जो झंडा अपनी पुरानी चुनरी को फाड़कर बनाया था और उस पर लाल पीला रंग चढ़ाया, तो भाई ने उसको खेलने के डंडे से बांध लिया। और बहन ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो भाई ने कहा नहीं, तुम थक जाओगी। तो उसने कहा कि जुलूस कौन चलाएगा, पीछे पीछे कौन चलेगा, तुम झंडा उठाना और हम जुलूस बनाकर पीछे पीछे चलेंगे। उसने कहा नहीं बहन, तुम थक जाओगी, एक काम करो, रोली का तिलक लगाकर और चावल, अक्षत माने चावल, चावल लगाकर हमको विदा करो, जैसे कोई राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। उसने कहा राजकुमारी, उसने कहा हाँ राजकुमारी। बहन ने बड़ी खुशी के साथ एक ताली बजाई और दौड़कर थाली में थोड़ी सी रोली और थोड़े चावल लाई। उसमें एक दिया रखा, भाई की आरती उतारी और उसको वो आरती उतारते समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई आभा मंडल बनने लगा हो। वैसा आभा मंडल उसने सोचा जैसे हम ईश्वर की आराधना करते हैं तब एक आभा मंडल बनता है, ऐसा ही आभा मंडल उसको प्रतीत हुआ अपने भाई की आरती उतारते हुए। उसने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल लगाए, आरती की और एक पान का बीड़ा उसको खाने के लिए दिया, क्योंकि उसने सुन रखा था कि राजकुमारियाँ जब अपने भाई की विदाई करती हैं तो उनका पान का बीड़ा खिलाकर विदा करती हैं। भाई ने बहन के पैर छुए क्योंकि वो बड़ी थी। बहन ने भाई की आशीर्वाद के तौर पर उस पर हाथ फेरा और बल्लैयाँ लीं। अब भाई झंडा लेकर चला। बहन वहीं खड़ी रही दरवाजे पर और अपने भाई को जाता हुआ देखती रही। दूर तक भाई के लहराते झंडे को जाते हुए देखती रही। बहुत दूर जाने के बाद जो बादशाह के सिपाही थे उन्होंने आवाज़ लगाया, लेकिन वह न रुका। तो बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी और वो लड़का वहीं पर गिर गया, लेकिन झंडा उसके हाथ में था, उसने उसको नहीं गिरने दिया और झंडा उसके हाथ ही में रहा। गोलियां चल जाने पर किसकी हिम्मत थी कि सड़क पर जाता और घायल को संभालता, पर बहन ने उसको गिरते हुए देख लिया था। वह दौड़ पड़ी, अकेली दौड़ती जा पहुंची। भाई खून से लथपथ पड़ा था। पुकारा भैया। भाई के प्राण मानो अमृत वाणी सुनकर लौट आए। वह बोला तू आ गई, ये झंडा ले। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहुत रोई पर हाथ में झंडा थामे रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए थे। अब बहुत से लोग आए, अर्थी उठाई। सामने भाई की बहन वही झंडा ले लिए चल रही थी। बादशाह का हुक्म था कि जुलूस नहीं निकलेगा, कौमी झंडा नहीं निकलेगा, पर जुलूस निकला, झंडा भी निकला और बड़ी शान से निकला। यह कहानी कहाँ की है, किसकी है, हम क्या बताएं। यह घटना सारी दुनिया में कहीं भी किसी की भी हो सकती है, क्योंकि यह घटना चिरंतन है, अनंत है। उस वीर बालक का नाम
गुलाब सिंह हो सकता है जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। तो इसमें जब उन्होंने गोलियां चलाई तो भाई तो जो गिर गया, लोगों ने देखा कि वो गिर गया, लेकिन कोई हिम्मत करके उसके आगे नहीं पहुंचा और बहन दौड़ती उसके पास पहुंची और उसने एक आवाज़ लगाई, भैया। तो भाई के प्राण मानो उसकी यह अमृत वाणी सुनकर, जीवन देने वाली वाणी को सुनकर लौट आए। वह बोला, तुम आ गई बहन, यह लो झंडा। बहन ने झंडा पकड़ा और बहुत रोई, झंडा थामे रही। बादशाह के सिपाही तो वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद बहुत से लोग आए, उन्होंने उसके भाई की अर्थी उठाई, यानी कि उसकी शव को उठाया। सामने भाई की बहन वही झंडा लेकर चल रही थी, लेकिन अपने भाई का जो अर्थी थी वो पीछे चल रही थी और बहन आगे झंडा लेकर चल रही थी। क्योंकि बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा, कौमी झंडा नहीं निकलेगा। कौमी मतलब राष्ट्र का, जाति का। लेकिन क्या हुआ, झंडा भी निकला और बड़ी शान से निकला। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ये कह रही हैं कि ये कहानी कहीं भी किसी की भी हो सकती है, हम क्या बताएं, क्योंकि यह घटना संसार में कहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये तो अनंत है, किसी इसका अंत नहीं है। क्योंकि ऐसे तो होता ही रहता है पुराने ज़माने से। तो उन्होंने इस बच्चे को नाम दिया है गुलाब सिंह, तो जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया।